नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस वक्त जनपद संत कबीरनगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हंसर बाजार विकास खंड अंतर्गत यह रामजंगला गांव में। और आपको बताएं कि यहाँ पर जो खुशहाली गांव है, रामजंगला गांव का एक राजस्व गांव खुशहाली है। यहाँ पर आज एक ऐसे होनहार युवक से हमारी मुलाकात हुई है जो अपने गांव क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। वह युवक एक ऐसे छोटे से किसान के घर में पैदा हुए युवक ने अपने लगन और मेहनत के बल पर आज अधिकारी बनकर के गांव में वापस आए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर मौजूद अमरेश सिंह चौहान जी जो इंग्लिश के टीचर हैं, इनको मिठाई खिलाने आए थे। दया संजोग था हम भी आए थे और इनसे मुलाकात हुई तो सोचा थोड़ा साक्षात्कार ही हो जाए। तो उनसे जानकारी लेंगे किस तरह से ये विद्यालय के छात्र हैं और किस किस क्लास में आप उनको पढ़ाए, और साथ ही में जो आज हमारे क्षेत्र का हमारा भाई, हमारे घर का लड़का अधिकारी बन करके आया है, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। फिलहाल हम गुरु जी से मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। यह जो राजेश कुमार चौहान आज अधिकारी बन करके आए, कैसा लग रहा है? बहुत प्रसन्नता की बात है और हम बहुत प्रसन्न हैं, इनके कार्यों की सराहना करते हैं और हमारे शब्द ही नहीं पूरा साथ दे रहे हैं कि हम कैसे इनकी प्रशंसा करें। हमको इतनी खुशी हो रही है। कारण है कि ये एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पिताजी बहुत ही एक मामूली सा किसान कह लीजिए के हैं और ये हमारे शुरुआती दौर के स्टूडेंट रहे। कक्षा 9 से हम लोगों से मुलाकात हुई थी और हमने इनकी लगन को देखा था और हम लोग प्रोत्साहित करते रहे कि आप लोग परिश्रम करिए, हो सकता है सफल हो जाए। तो उस चीज़ को आज इन्होंने हासिल किया है और इन्होंने एक ऐसी चीज़ को हासिल किया है जो पहले बहुत बड़े बड़े लोग किया करते थे। इंटरमेगुलेशन है ब्रुकर टी वाशिंगटन का, मार्केट फॉर एन एजुकेशन। उसमें ब्रुकर टी वाशिंगटन जो है कोल माइन में काम किया करता था, एक मजदूर था, लेकिन अपनी शिक्षा को जागृत करने के लिए वो परिश्रम किया और सफल हुआ। आज उस चीज़ को इन्होंने दिखाया हमको कि मतलब उससे प्रेरणा उनको मिली कि कहाँ से मिली तो ही बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया इससे प्रेरणा मिलती है हमको कि ऐसे अगर विद्यार्थी कार्य करते रहे तो भविष्य में इनको जो है हर लोग सफल हो सकते हैं। और इन्होंने साबित कर दिया है कि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के बदौलत कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि हम जैसे ही सुने कि मतलब इन्होंने परीक्षा को पास किया है, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने लोगों से बताया भी और शायद समझो कि ये मिठाई खिलाने के लिए हमारे पास चले आए और बगल के गांव के भी रहने वाले हैं, तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। आपकी मुलाकात हुई और इतने छात्र हैं आपके पास, आप अभी भी शिक्षक का ही कार्य, क्या कहेंगे युवाओं से? युवाओं से हम यही कहेंगे कि सभी लोग राजेश जी से प्रेरणा लें और जिस तरह से ये कहा जाता है कि हम बहुत गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हमारी व्यवस्था नहीं बन रही है, उसको दरकिनार करके वो केवल अपने हौसले को बुलंद करें और वो परिश्रम करें। हम लोगों से जितना सहयोग होने लायक होगा वो हम कर सकते हैं। यद्यपि हम लोग बहुत धनाढ़ परिवार के नहीं हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों की सोच है कि क्षेत्र का नाम किया जाए, बच्चों को आगे निकाला जाए, भविष्य उनका अच्छा हो। हम अगर सफल नहीं है तो कोई न कोई सफल तो हो, ये हमारी सोच रही है और हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। आपको शायद पता होगा 5 साल हम जो है प्रधान रह चुके। उस कार्यकाल के दौरान भी मैं विद्यालय में जाया करता था और यद्यपि समय नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। अब की बार फिर मैं पुनः उस विद्यालय में काम करता हूँ और अभी भी मैं हाई स्कूल से इंटर तक विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और उनको प्रेरित करता हूँ। जब इनका रिजल्ट आया तो उस समय मैंने विद्यार्थियों को बताया कि एक लड़का ऐसा मुकाम हासिल किया है कि इसको आप लोग सोचोगे तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे परिवार के लड़के इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता कहा था कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो।
तो आज उन्होंने ये किया है कि एक मनुष्य होकर के निराश नहीं होना चाहिए। हमारे मन को कभी असफलता पर हमको निराश नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि असफलता में ही सफलता है, ठोकरें ही हमें चलना सिखाती हैं, असफलता में ही सफलता है। और परिश्रम आप करिए, वर्क कीजिए आप सक्सेस, परिश्रम आप करिए, सफलता वही परिश्रम सफलता की कुंजी है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि आपकी भाग्य क्या है, व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। आपके भाग्य में लिखा क्या लिखा है, कोई रोक नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई उसको टाल नहीं सकता। तो इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम एक ऐसी ग्रामीण अंचल से और इतनी उच्च पोस्ट पर पहुंचना, ये बहुत ही गर्व की बात है। हम कितना प्रशंसा करें, कैसे प्रशंसा करें, ये खुद ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो गुरुजी ने जो बताया, मैं आपको बता दूं कि गुरुजी बार बार एक ही बार इनके शब्द तो नहीं मिल रहे हैं कि कैसे अपने छात्र का जो है वर्णन किया जाए। हालांकि कभी छात्रों को ऐसा मिलता है कि उनके गुरुजी उनका वर्णन करें। गुरुजी का वर्णन तो तमाम छात्र करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा छात्र इनका आया कि जो जिसका वर्णन करते हुए थक नहीं रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ खुद राजेश कुमार चौधरी जी हैं और हम थोड़ा सा इनसे भी राजेश कुमार चौहान जी, सॉरी इसके लिए चौधरी कहने के लिए। और मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि कैसे किस तरह से इन्होंने परिश्रम किया, आज इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सफलता हमेशा ईमानदारी से कठिन परिश्रम के बाद ही मिलती है। तो कठिन परिश्रम का कोई और तोड़ नहीं, शॉर्टकट आप लोग ना अपनाएं, कठिन परिश्रम करें और अपने जो भी काम करें आप उस काम के प्रति ईमानदार रहें। और जैसा मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, आप सीधे वो शॉर्टकट अपनाने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट में नहीं जाइए। थोड़ा सा हम आपसे जानकारी लेंगे कि आपकी प्राइमरी जहाँ से आपकी नींव पढ़ी, पढ़ना शुरू की, वो कहाँ से रहा? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है, जो प्राइमरी स्तर की अगर बात करें तो मेरे गांव में ही एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ से मैंने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। और उसके पश्चात भी मैं सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हूँ, 6 से लेके 8 तक। वहाँ से मैं ABCD क्लास 6 से शुरू किया और आगे चल कर के क्लास 9th में गुरुजी का मार्गदर्शन हमको मिला और आगे चल कर के भाषा के प्रति लगाव मेरा बढ़ता गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं से मेरा लगाव बढ़ता गया और आगे चल कर के मैं ये सोचने लगा, उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा इसका कोई पोस्ट भी होता है। बस मुझे ये था कि मैं इसी भाषा से जुड़ा रहूँगा। और उस दौरान आपने जैसे पहले ही बताया कि मैं एक सीमांत किसान, जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है, ऐसे किसान के का बेटा हूँ। वो उसी में अपना सब्जी उगा करके और किसी तरह से हम लोगों का खर्च चलता है, पढ़ाई लिखाई भी हमारी वहाँ से हुई। अब उसके लिए मेरे माता पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जहाँ आज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अगर ग्रुप B का अधिकारी हूँ भाषा के क्षेत्र में, तो उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है माता पिता का, क्योंकि लगभग 20 साल उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपना लगा दिया। और पढ़ाई के दौरान मुझे बहुत बार ऐसी स्थिति आई कि मेरे पास फीस भी नहीं थी कि मैं फीस, हालांकि मैंने शुरू में कोई कोचिंग नहीं की। मैं 11th में इंग्लिश का, ग्रामर का कोचिंग किया, मैं सर जी से पढ़ता था।
कभी कभी क्या मैंने एक दो बार प्रयास भी किया सर से कि जो मेरे पास है फीस ले लीजिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये मेरी आर्थिक स्थिति को समझ रहे थे सर। और हमेशा मुझे जब भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, शुरुआती जो नींव है हमारी, उसको अगर मजबूत करने में हमारे 2-3 अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें श्री अमरेश चौहान जी हैं, श्री उमेश यादव जी हैं, दीप नारायण चौधरी जी हैं। तो ये हमारे न्यू बनाने में ये सभी अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा और वहाँ से फिर मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद फिर मैंने भाषा के क्षेत्र में ही करियर बनाने का निर्णय लिया और उसी का यूपीएससी के द्वारा मेरा चयन भी हुआ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में भाषा अधिकारी के रूप में चयन। जी। तो जो ये सफलता है, इस सफलता में देखिए कहीं कहीं होती है कि कहानियाँ मिल जाती हैं। कोई कहानियों को पढ़ करके तो कोई किसी को आइडियल मान लेता है कि ये आदमी इतना बड़ा हुआ, या कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में आए हुए अधिकारी को देख करके हम पूछ पड़ते हैं किसी से कि ये कैसे बन गया, हम कैसे क्यों नहीं बने। तो इस तरह से कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? शुरुआत में तो मुझे अगर मेरी प्रेरणा देखी जाए तो श्री अमरेश चौहान जी ही हैं। मैं जो इंग्लिश का जो ज्ञान था, जब मैं पढ़ता था, जो तरीका है पढ़ाने का, वहाँ जबकि मुझे क्लास 6 से ABCD में शुरू किया था, लेकिन इंग्लिश के प्रति मेरा रुझान इतना बढ़ गया आगे चल करके कि उसी में मैं अधिकारी, उसी भाषा हिंदी और अंग्रेजी का अधिकारी बनने का तक का सफ़र मैंने पाया, आगे चल के चला। तो वो वहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिला, जो सपोर्ट मिला, वो कहीं न कहीं आगे चल करके मुझे राह चुनने में मदद की। जहाँ तक आइडियल की बात करें, शुरुआती दौर में मैं गुरुजी को ही मानता हूँ और आगे चल करके अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो मैं APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन से प्रेरित होता हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपने संघर्ष के दिनों में पेपर भी ट्रेनों में बेचे और आगे चल करके कई कठिनाइयों को पार करके वो ये देश के सफलतम वैज्ञानिकों में उनका नाम होता है और आगे चल करके राष्ट्रपति भी बने। तो वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली। आज जो युवा कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, ये 125 करोड़ की आबादी है, इसमें रोजगार पाना मुश्किल है, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? दोस्तों, हाँ, ऐसे लोगों के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि भारत की जो इस समय वर्तमान में जनसंख्या है 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, तो सभी को तो सरकारी रोजगार नहीं मिल सकता है। मुश्किल से अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार का पूरा अगर देख लिया जाए तो 1 या 2 करोड़ से ज़्यादा तो कोई पोस्ट सरकारी नहीं है। तो अब 140 करोड़ लोगों को सरकारी रोजगार तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरकार उसके लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है। जैसे जो भी स्किल लोगों युवाओं को बना रही है, तरह IAS की कोचिंग भी फ्री दी जा रही है। तो ये राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय योजना है और कई योजनाएं हैं, ये सब चल रही हैं। तो व्यवस्था तो परिवार भी देता है, सरकार भी प्रयास कर रही है कि हमारे देश के युवा रोजगार पाएं। अब उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो युवा खुद है। वो अगर अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपना लक्ष्य पहचाने कि हमको किस क्षेत्र में हमारी पकड़ है, हम किस क्षेत्र में आगे आसानी से बढ़ सकते हैं और उस पर जी जान लगा दें,
और अंततः उनको सफलता मिली। स्वाभाविक सी बात है। देखा जाए तो हमारी मुलाकात हुई राजेश कुमार चौहान जी से और इन्होंने वो पद हासिल किया है। थोड़ा सा अपने पद के बारे में जी, मेरा जो पद है वो यूपीएससी द्वारा मेरा चयन हुआ है। ग्रुप बी का मैं अधिकारी हूँ, राजभाषा एवं अनुवाद अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है और ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सुना हूँ दो परीक्षाओं में एक साथ पास किया। जी, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ही ईपीएफओ और ईएसआईसी ये दोनों संगठन आते हैं और दोनों को रेगुलेट ये मंत्रालय ही करता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ही करता है। और मुझे इन दोनों ही विभागों में मेरा चयन हुआ, उसका साक्षात्कार भी मेरा अलग अलग हुआ था। तो फिलहाल मैं ईपीएफओ में ही जुड़ने जा रहा हूँ और लेकिन मेरा चयन ईएसआईसी है। तो हमारी मुलाकात हुई और आपने कहा कि सफल बनने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य को नहीं खोना चाहिए। गुरु जी ने जैसा कहा कि न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म हुआ कि सर्थ हो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। यह बिल्कुल ही बहुत ही सराहनीय पंक्तियाँ हैं और आज हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है। आपको बताएं कि क्षेत्र ही नहीं पूरा जिला गौरवान्वित हो रहा है कि आज अपने ज़िले से इस पिछड़े हुए इलाके में देखा जाए तो इतना पिछड़ा हुआ इलाका जहां संसाधनों की काफ़ी कमी रही और उन संसाधनों के अभाव में भी इस तरह की नौकरी, इस तरह का पद लाना बहुत ही सराहनीय कार्य है। फिलहाल हम आपको इनके जीवन के बारे में और भी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए।